नाटक समय सार में इस सर्वशुद्ध ज्ञान द्वार है और इसमें मुख्य रूप से अभी अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना इसका प्रकरण चल रहा है। अज्ञान चेतना दो प्रकार की, एक कर्म चेतना, एक कर्मफल चेतना। और इन दोनों चेतनाओं से रहित तीसरे नंबर की है ज्ञान चेतना। तो कर्म चेतना का अर्थ क्या है? ऐसा जीव जो वस्तु चैतन्य वस्तु है, देह मन वाणी से भिन्न, कर्म से भिन्न स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है। तो अज्ञान दशा में उसके ऐसा अभिप्राय रहता है कि मैं कुछ करने वाला, क्योंकि वो अपने जो जानन स्वरूप ज्ञान स्वरूप है उसको नहीं जानता है। कि ऐसा नहीं जानता कि मैं कुछ करने धरने वाला नहीं, मैं तो अकेला ज्ञान स्वभाव में हूँ बस। मैंने जानने देखना देखने का कार्य करना ये मेरा स्वभाव, इतना ही मात्र में हूँ। ऐसा नहीं जानता, ठीक है। तो ऐसा मानता है कि मैं कुछ करने धरने वाला, इसका नाम कर्म चेतना है, ठीक है। और जो परिणति में कर्म के उदयजन्य सुख दुख होता है, राग द्वेष होते हैं, उनको वेदता है। तो ऐसा मानता है मैं इनको भोगने वाला, पर ये नहीं जानता मैं आप में परिपूर्ण बने अकेला ही सुख स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं जानता है। तो ये यहाँ 95 नंबर तक की गाथा तक हो गया है ना। इसका ये पढ़ लिया था अपन ने, अर्थ नहीं पढ़ा था, है ना। अर्थ पढ़ लेते हैं। मैंने यह किया, अब ऐसा करूंगा, यह मेरी कार्रवाई है, ये सब मिथ्या भाव मन वचन काय में निवास करते हैं। माने मन से ऐसा ही विचारता है, वचन में ऐसा ही बोलता है, और काया में उस प्रकार की क्रिया का संपादन करता है। मन वचन का है एक चीज, मन वचन का है वे कर्म जनित है। आत्मा जो चेतन वस्तु है वो कर्म जनित नहीं है, लेकिन मन वचन का है वे कर्म जनित है। और कर्म परिणति वो जड़ है, अचेतन है। कर्म की जो परिणति है वो अचेतन है। माने परिणति का मतलब है कर्म का स्वभाव, कर्म की फितरत, उसका नेचर, उसकी प्रकृति जड़ है, अचेतन है। ध्यान में आया ना। और द्रव्य कर्म पुद्गल के पिंड है। तो द्रव्य कर्म है वो पुद्गलिक है, पुद्गल का परिणाम है वो, तो द्रव्य कर्म जीव का परिणाम ही नहीं है।
और भाव कर्म अज्ञान की लहर है। देखो मन वचन काय है, वे तो अचेतन है। और कर्म से माने यहाँ ऐसा आशय है तो उनकी जो क्रिया है, क्रिया होती है, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया, ये क्रिया है ना। तो इसको जड़ बताना चाहते हैं, ये क्रिया जड़ की है, जड़मय है, जीवमय नहीं है। क्या? जीवमय नहीं है, जड़मय है। वो जो क्रिया है मन वचन काय की, वो जड़मय क्रिया है, जीवमय जीवमय क्रिया नहीं है, चेतनामय क्रिया नहीं है, ये बताना चाहते हैं। चेतनामय क्रिया तो जीव की होगी, और ये जो मन वचन काय की क्रिया है, कर्म माने क्रिया, वो तो जड़मय होगी ना, जड़ की होगी ना, ऐसा आशय है। दो सत्ता स्वरूप वस्तुएं न्यारी न्यारी हैं, एक उद्गल है और एक जीव है। जीव चेतना स्वभाव में है, उसकी क्रिया न्यारी है, और ये मन वचन का ये जड़ है, चेतन है, इनकी क्रिया न्यारी है। जीव की क्रिया है सो इनकी क्रिया नहीं है, इनकी क्रिया है सो जीव की क्रिया नहीं है, ये बात यहाँ बतानी है। ठीक है, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात कि जो भाव कर्म है, जो जीव की अवस्था में उत्पन्न होता है, वो तो अज्ञान में है। ठीक है, और वो सुबह अपन जो प्रवचन सार चल रहा है ना, उसमें वो आया था ना, परतः सिद्ध है, सहेतुक है। सहेतुक है, तो वो एक शब्द हो रहा है, क्या है? क्या है? नहीं, कर्म। चलो घर को याद आ जाएगा तो बता। तो वो भाव कर्म जो है वो अज्ञान रूप है, माने ज्ञान रूप नहीं है। अज्ञान का मतलब क्या लेना? ज्ञान रूप नहीं है। ये आत्मा का जो चेतना स्वभाव है वो तो ज्ञान रूप है, आत्मा तो ज्ञान रूप है। लेकिन भाव कर्म वो ज्ञान रूप नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है कि भाव कर्म। भाव कर्म को माने रागादि भाव को, विकार को अज्ञान जो कहा गया, इसका मतलब वो ज्ञान से रहित है, और जीव जो है वो ज्ञान से सहित है। ऐसा ज्ञान का और जीव का भेद ज्ञान किया है, ऐसा आशय है। आत्मा से कर्म स्वभाव विपरीत है। जो कर्म माने पुद्गल का स्वभाव है ना, वो तो आत्मा के स्वभाव के, क्यों? वो जड़ है, अचेतन है, और आत्मा चेतन है। इससे कर्म को माने उस क्रिया को कौन करावे, कौन करे, यह सब कौशल मिथ्या है, झूठा है, ये सच्चा नहीं है। ये सब मानना, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये हुआ है, सूक्ष्म बात है। दरअसल आत्मा सत्ता स्वरूप वस्तु है, चेतना स्वभाव नहीं है, इसमें ही, इससे ही पता चलता है कि ये प्रतिबिंब की क्रिया करने वाला ना स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है, चेतना स्वभाव है। और जो कुछ भी क्रिया कार्य जो होता है,
वो पुद्गल की क्रिया है, वो जड़ की क्रिया है, ऐसा है। अब यहाँ एक दो हाथ देखो, मोक्ष मार्ग में क्रिया का निषेध। देखो इससे पहले एक छंद आया था, मोक्ष मार्ग में ज्ञान और क्रिया, अंध और पंगु, ऐसा मेरे दृष्टांत था ना। तो ज्ञान और क्रिया, एक तो दौड़ता है और दूसरा उसकी उस पर सवार है वो, ज्ञान है। पहले क्रिया कहा गया है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो क्रिया माने क्या वहां, क्रिया माने स्वरूप में स्थिर होना, ये क्रिया, याद आया? ठीक है, वो आत्मा की क्रिया है। और यहाँ मोक्ष मार्ग में क्रिया का निषेध माने क्या, ये जड़ की क्रिया, जिसे जीव क्रिया मानता है, पंच महाव्रत का पालन करना, छह आवश्यक का पालन करना, समितियों का पालन करना, ये अपनी क्रिया मानता है ना, ये क्रिया करने योग्य है ना, ये क्रिया करने योग्य है, ऐसा मानता है। इस क्रिया के बिना क्या होगा, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार नहीं करेगा, ये निश्चय कैसे करेगा, निश्चय को कैसे प्राप्त होगा, व्यवहार से निश्चय मिलता है, ऐसा मानता है। तो मोक्ष मार्ग में क्रिया का निषेध, ये इसका 96 नंबर का दोहा, इसको पढ़ते हैं। करनी हित हरनी सदा, मुकत वितरणी नाय, गनी बंद पद्धति विषय, सनी महा दुख मान। क्या कैसे कैसे छंद बताए बनाए हैं पंडित बनारस के साहब ने, गजब। देखो, करनी हित हरनी सदा, करनी माने है करने का अभिप्राय, करने का मतलब क्या है, करने का अभिप्राय, वो करने का अभिप्राय समझना, करनी माने परमार्थ से क्रिया तो वो पुद्गल की है ना, ऐसा जाने तो वो, और क्रिया तो हो ही, और वहां ऐसा लगेगा ये क्रिया कर भी रहा है ना, मनराज के भी क्रिया होती है कि नहीं होती है, कैश नोच करते हैं, आहार लेते हैं, तो ये सब क्रिया करते हैं कि नहीं, ध्यान करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अरे अनंत परमात्मा भी ये सब क्रिया उनकी होती है कि नहीं है? खड़े होना, बैठना, विहार करना, ये सब क्रियाएं हैं, लेकिन उनका ज्ञान क्या जानता है कि ये क्रिया मेरी नहीं है, माने उन्हें इस बात का कोई अभिप्राय नहीं है कि ये क्रिया मैं करता हूं। तो ऐसी क्रिया ज्ञान की, ज्ञानी की भी होती, ठीक है, लेकिन यहाँ वो क्रिया की, क्रिया का निषेध नहीं है, करने का निषेध है, माने करने के अभिप्राय का निषेध है, कि जो ये माने कि ये क्रिया मैं करता हूँ वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है, ये बात बतानी है। करनी हित हरनी सदा, माने करने का जो अभिप्राय है वो हमेशा हित को नष्ट करने वाला है, जीव का भला नहीं करने वाला, उससे जीव का भला नहीं होता। मुक्ति वितरणी नाय, मतलब मुक्ति को प्राप्त कराने वाली नहीं है, करने का जो अभिप्राय है वो मुक्ति को प्राप्त कराने वाला नहीं, जब तक जीव को ये अभिप्राय रहेगा कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अभी मैं चौथे गुण स्थान बदती हूँ, ऐसा अपने को मानता ना, देव शास्त्री की श्रद्धा कर ली, सात तत्व की श्रद्धा कर ली, जिससे सब पढ़ लिया लिख लिया जान लिया।
और मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा मानता है, ऐसा मेरे स्वपर का वेद विज्ञान मुझे हो गया है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। पर मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो विकल्प है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो विकल्प है। ज्ञान कहाँ है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे वो ज्ञान आत्मा का आत्मा में बैठे, तब वो आत्मा को आत्मा बने प्रकाशित करे, उसका नाम ज्ञान है। और शरीर को शरीर को प्रकाशित करे, तो वो ज्ञान में कोई ऐसा विकल्प होगा क्या? कोई विकल्प नहीं है। तो ज्ञान प्रकाशित कर रहा है, और श्रद्धा अपने में पड़ी हुई है, बस खत्म बात। अब वो बाहर से कहाँ से दिखाई दे, ये सम्यक दृष्टि है। और यहाँ सम्यक दर्शन है तो उसके 8 अंग भी, वो तो शरीर होगा तो अंग होंगे ना। तो सम्यक दर्शन तो शरीर है, उसके भी 8 अंग हैं, उसके बिना होता नहीं कोई। बस कोई मुख्य कोई गौण होता है, पंडित साहब ने लिखा है मोक्ष में, उसमें प्रसार सिद्ध उपाय में। बस इतना है, कोई किसी को मुख्य होता है, कोई गौण होता है, होते सब है। लेकिन करने का अभिप्राय नहीं होता है, कार्य सब उसके भी होते हैं, क्योंकि से ये सब संयोग साथ में है ना, उसको करने का अभिप्राय नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। बस 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 वो प्रकाशित है, और वो विकल्प चल रहे हैं, विकल्प से उसके निमित्त निमित्त संबंध है। इधर ये विकल्प चलता है, माना भाव कर्म चलता है, उधर वो देह की क्रिया चलती है, दो कर्म की क्रिया चलती है। तो सहज अपने आप चल रहा है, ये तो ज्ञाता है, बस बैठा है अपने में। ये मोक्ष मार्ग है। तो करनी हित हरनी सदा मुकत वितरनी नाय, मोक्ष प्राप्त कराने वाली नहीं है। गणीपन बंद पद्धति विषय, ये जो करनी है, जो करने का भाव है, करने का अभिप्राय है, ये बंध का कारण है, बंध की पद्धति है, मोक्ष की पद्धति नहीं है। शनि महा दुखमाय, काय में शनि है, ये लिपटी हुई है, ये दुख में है, ये सब इसमें दुख ही दुख है, सुख प्राप्त करने वाला नहीं है, ऐसा कहते हैं। अर्थ है यहाँ पर क्रिया आत्मा का अहित करने वाली है। यहाँ क्रिया ये लिखा है ना, ये गलत है। क्रिया माने करने का अभिप्राय, वही लेना, उसको क्रिया करने कहो, कर्म चेतना कहो, एक ही बात है। करने का अभिप्राय कहो, मुक्ति देने वाली नहीं है। इससे क्रिया की गणना बंद पद्धति में की गई है, क्योंकि वो मिथ्यात्व में है ना। करने का अभिप्राय कैसा है? मिथ्यात्व में है, मिथ्यात्व में है। इसलिए वो बंद पद्धति में चला गया, संसार की पद्धति में चला गया, मोक्ष की पद्धति में नहीं। यह महादुख से लिप्त है, लिपटी हुई, दुख में है, माने उसमें आकुलता है, दुखी है। अब क्रिया की निंदा यहाँ कहते हैं। इस संबंध में पंडित टोडरमल जी साहब ने जो उभयवासी मिथ्या दृष्टि होता है, जिसे माने निश्चयवास भी होता है और व्यवहारवास भी होता है, उस प्रकरण में उन्होंने लिखा है। मोक्ष में प्रकाशक ले आओगे तो वो अपन 3-4 प्रति उठा लाओ, सबको एक एक दे दो।
255 पेज निकालिए। देखो दूसरे पैरा से 255 पेज, दूसरा पैरा। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जिनको बहुत उल्टा अभिप्राय बैठा हुआ है। बहुत कठिन बात है। देखो यहाँ कहते हैं दूसरा पैरा, तथा इस जीव के व्रतशील संयमादि का अंगीकार पाया जाता है। मैंने व्रतशील संयमादि का पालन वो करता है, अंगीकार पाया जाता है। और वो अंगीकार पाया जाता है, इसका अर्थ अब आगे लिख रहे हैं। क्या है? सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। क्या कहा? देखो भैया, एक एक बात बहुत कठिन है। ये ज्ञानियों की भाषा ही समझनी मुश्किल है। सच्ची बात तो ये है। अंगीकार पाया जाता है, इसका अर्थ यहाँ से है। क्या अर्थ है इसका? कि व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानना। व्यवहार से, अच्छा वो मोक्ष के कारण नहीं है व्यवहार से? भाई व्यवहार से है ना, निश्चय से मोक्ष के कारण नहीं है, पर व्यवहार से तो मोक्ष के कारण है। हाँ हाँ जी, वो मोक्ष के कारण किसी प्रकार से भी नहीं है, न निश्चय से न व्यवहार से। वो तो उसे व्यवहार कहा जाता है भैया। उसे मोक्ष मार्ग के रूप में व्यवहार से निरूपित किया जाता है, लेकिन वो मोक्ष के कारण नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव तो ऐसे ही अर्थ निकालता है ना, व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, व्यवहार से ही तो, इसलिए व्यवहार से मोक्ष के कारण है ना, तो इनका पालन करना चाहिए ना, ऐसा मानता है। ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। जो कितनी सूक्ष्म बात है ये, बहुत मुश्किल है इसका समझना। ये तो सोचने लगा, अरे भैया देखो व्यवहार से मोक्ष का, तो जिनवाणी में तो कहा है व्यवहार से मोक्ष के कारण, व्यवहार से मोक्ष के कारण। अरे ऐसा नहीं कहा भैया कि व्यवहार से मोक्ष के कारण। मोक्ष मार्ग में ये व्यवहार है, व्यवहार से इसे मोक्ष मार्ग कहा गया है। क्या कहा? व्यवहार से इसे मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये बात कुछ और है, और व्यवहार से ये मोक्ष के कारण है, ऐसा मानना ये कुछ और बात है। दो बातें हो गई ना। पहली बात कि इन्हें व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है, ये मोक्ष मार्ग है नहीं, मोक्ष का कारण भी नहीं। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? और दूसरी बात कि व्यवहार से ये भी मोक्ष का कारण है। मोक्ष के कारण तो है, पर व्यवहार से, समझिए ना। तो एक ये बात हो गई। अब इसे दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। वो साथ में है, सहचारी है। मोक्ष मार्ग तो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा है, बस वो मोक्ष मार्ग है।
और वो किसी के दूसरे के द्वारा नहीं है, वो तो आत्मा के ही द्वारा है, आत्मा का कार्य है, आत्मा ही उसमें पसरा हुआ है। ठीक है। लेकिन ये जो जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, वो तो आत्मा में पसरा हुआ नहीं है, वो तो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसमें पसरा हुआ नहीं है, वो तो उससे रहित है ना। क्या कहा? वो तो उससे रहित है। और आत्मा का जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो उससे रहित है। आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक प्रतिशील संयमादिक का जो परिणाम है उससे रहित है, और प्रतिशील संयमादिक का परिणाम निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उससे रहित है। दोनों बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने अपने में, कोई किसी में मिलता नहीं है, कोई किसी को साधता नहीं है। इस साधता है ये व्यवहार कहना है, वो साधता ही नहीं है उसको। अगर वो साध है तो जीव फिर कुछ करने, फिर जीव का क्या हुआ? जीव ने कुछ किया, कोई साध रहा है, फिर तो कोई साध ले, फिर तो वो जो द्रव्यलिंगी है वो भी, उसको भी मोक्ष हो जाए। ध्यान रहा है कि नहीं? तो ऐसा मोक्ष का कारण मान करके, मोक्ष के कारण है, मोक्ष के कारण, लेकिन व्यवहार से ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। तो जैसे पहले केवल व्यवहारावलंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जानना। खैर ये बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे, तथा यह ऐसा भी मानता है कि यथा योग्य प्रतादि क्रिया तो करने योग्य है। एक तो ये इस प्रकार से मानता है जो ऊपर कहा, अब ये अपन ने पढ़ा था। अब ये दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार से देखो पंडित जी साहब की कितनी बारीक दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है, कि अज्ञानी का एक एक अभिप्राय निकाल के रखा है उन्होंने। यह ऐसा भी मानता है कि यथा योग्य प्रतादि क्रिया तो करने योग्य है ना, करने योग्य है ना, करनी चाहिए ना, लेकिन परंतु इसमें ममत्व नहीं करना चाहिए। क्या कहा? करना तो चाहिए, लेकिन ये मैंने की ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो ठीक है ना? क्यों? हाँ ये बात, ये कहा पंडित साहब ने, कितनी, मतलब वो ये पंडित साहब ने इसमें एक बात लिखी है प्रारंभ में, इस अधिकार के प्रारंभ में, कि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। ये मिथ्यात्व का अंश है ये कितना बुरा है, मतलब कहाँ पहुंच गया, कहाँ तक पहुंच गया ये। लेकिन अभिप्राय में विपरीतता कैसी पड़ी हुई है इसको, कि क्रिया तो करने योग्य है पर उसे अपनी नहीं मानना। अपनी, अपन तो चेतन वस्तु, अपन तो आत्मा है ना, अपन तो शुद्ध आत्मा है ना, तो अपनी नहीं मानना, अपनी नहीं मानना, क्रिया तो करने योग्य है। अब करने योग्य है तो करे कौन भैया, कौन कर रहा है उसको? करने का अभिप्राय किसके है? वो क्रिया कोई अपने आप थोड़ी हो रही है। और तेरा अभिप्राय है कि मैं करूं इसको, और फिर कहे नहीं ममत तो नहीं करना, ममत तो नहीं करना, मेरा नहीं है, ऐसा नहीं मानना, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा तो करता नहीं हूँ, इसलिए अपनी नहीं मानना, अपनी नहीं मानना। बस 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 वो चल रहा है। ओ, अभिप्राय में तो ममत्व पड़ा ही हुआ है, न शुद्धात्मा को जाना है न कुछ किया है। तो जिसका आप करता हो,
उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए। ध्यान में आना? आप करता हो, आप ही तो कर रहा है ना ये परिणाम किसके हुआ? चेतन वस्तु का ही तो परिणाम है ये विकारी परिणाम, अज्ञानमय परिणाम। तो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए, अर्थात ममत्व कैसे नहीं माना जाए। आप करता नहीं है तो मुझको करने योग्य है ऐसा भाव कैसे किया? ये सब कर्म क्षेत्र में आ जाता भैया। कहाँ 11 अंग का पाठी है, जो 11 अंग का पाठी होता है ना, त्रिपिलिंगी, वो वास्तव में उभयवासी होता है। हालांकि उसको यहाँ व्यवहारावासी के प्रकरण में लिया है, लेकिन वास्तव में वो कैसे? एक तरफ तो अपने को शुद्ध मानता है, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, और दूसरी तरफ क्रिया करने का अभिप्राय रखता है, तो हुआ ना उभयवासी। तो मैंने अपने को शुद्ध मानता है जैसे निश्चयभाषी मानता है, और दूसरी तरफ क्रिया करने का अभिप्राय रखता है, तो है तो वो उभयवासी। मनीष साहब ने यहाँ व्यवहारावासी प्रकरण में लिया है, वो व्यवहार को सिद्ध करना है इसलिए। और यदि करता है तो वह अपना कर्म हुआ, अपना कार्य हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयं ही हुआ। माने वो क्रिया अपनी क्रिया मानी गई, तो आप करता और वो क्रिया उसकी, उसकी कर्म उसका कर्म उसका कार्य। सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है, ये कहा यहाँ। फिर यहाँ कहा तो कैसे, ऐसा प्रश्न है शिष्य का। तो कहते हैं बाह्य प्रतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्रव्य के आश्रित हैं, परद्रव्य का आप करता है नहीं। क्या कहा? आप करता नहीं, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और वहां ममत्व भी नहीं करना। ये देह की क्रिया मैं करता हूं ऐसा नहीं मानना, और ये मेरी क्रिया है ऐसा भी नहीं मानना। और ज्ञानी के यही होता है। तथा व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो। देखो वो क्रिया जड़ की अलग कर दी, और इधर इसको शुभोपयोग की क्रिया को अब अलग कर दिया। आया ख्याल में? ये शुभोपयोग की क्रिया तो जीव के अस्तित्व में है, और उसकी क्रिया पुद्गल की क्रिया वो पुद्गल के अस्तित्व में है। दोनों अलग अलग है ना, दोनों सत्तावान पदार्थ है। व्रतादिक में माने व्रतादिक की क्रिया में, जैसे उपवास किया, रस का त्याग किया, तो ये जड़ की क्रिया हुई ना। भोजन किया, भोजन नहीं किया, जो भी त्याग त्याग किया हो, उसमें ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो। वह शुभोपयोग अपने आश्रित है, जीव के आश्रित है, जीव का परिणाम है। उसका आप करता है, उसमें कर्ता बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व भी करना, माने मेरी है, लेकिन वो जड़ की क्रिया मेरी नहीं है और मैं उसका करता नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा मानना। परंतु अभी एक बात और, ये जो शुभोपयोग है, हाँ हाँ, उसे मोक्ष का कारण नहीं मानना। यहाँ ऊपर आया था ना, व्यवहार से ये भी मोक्ष का कारण है, ऐसा कहा। तो इसलिए पंडित साहब ने यहाँ ये लिखा कि भैया वो शुभ भाव को भी, जो शुभ भाव तेरा है वहां, ठीक है, वो शुभ भाव तो तेरा है, तू ही उस शुभ भाव में परिणमा है,
तो वो तेरा है, मतलब तू उसमें अपना मान उसे, ठीक है, लेकिन उस भाव को मोक्ष का कारण नहीं मानना। वो भाव तो बंध का ही कारण है, ऐसा कहा। और यहाँ ऊपर से कह दिया था ना, तो व्यवहार से वो भी मोक्ष का कारण है। अरे वो क्रिया कहाँ है? जब ये भाव ही बंध का कारण है, तो वो क्रिया कहाँ से मोक्ष की कारण? निश्चय से और व्यवहार से कैसे? ऐसा आशय है। तो उसे मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षी पना है, माने दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसलिए एक ही भाव वो पुण्यबंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। ख्याल में आया ना? तो इसके संबंध में ये प्रश्न मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, इसके लिए कि आप लोग फिर कभी मौका लगे तब स्वाध्याय करो, तो ये सब इसका भाव आपको स्पष्ट हो। और दूसरा, इसको मौका मिले तो एक दो बार बीच में भी उसको पढ़ना। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं ग्रंथों में। देखो अब यहाँ क्या कहते हैं, क्रिया की निंदा। इसको अपन पढ़ते हैं, अभी पढ़ा नहीं है ना ये। करनी की धरनी में महामोह राजा बसे, करनी अज्ञान भाव राकेश की पूरी है। करनी के जाल में उलझ रहो चिदानंद, करनी की ओट व्यान मान दोते दोरी है। हाँ जी, क्या कहते हैं, करनी की धरनी में महामोह राजा बसे। माने ये जो करने का अभिप्राय है ना, इसके पीछे एक सपोर्ट किसका है, किसके आधार पे है ये? बस महामोह रूपी जो सम्राट है, उस सम्राट जो बलशाली है, उसके आधार से ये करने का अभिप्राय रहता है जी। एक बात। दूसरी बात, करनी अज्ञान भाव राक्षस की पूरी है। राक्षस माने राक्षस। यहाँ राक्षस को कहा है। जहाँ राक्षस बसते हो, तो वो राक्षस नगर हुआ ना। तो ऐसे ये अज्ञान भाव, करनी मन करने का अभिप्राय वो क्या है? वो अज्ञान भाव। और वो अज्ञान भाव क्या है? हाँ, जैसे राक्षस का नगर हो, वहाँ राक्षस ही राक्षस रहते हैं, तो वे दुष्ट होते हैं ना। उसे अज्ञान भाव भी दुष्ट है, माने बुरा है। राक्षस नाम सुनते ही अपने को कोई बुरा और बिल्कुल भयंकर, हाँ, ऐसा वो ख्याल में आता है ना। ऐसे अज्ञान भाव भी जीव के लिए कितना भयंकर है, ये बात बताने के लिए यहाँ है। राकेश की पूरी है, ऐसा लिखा है। अब कह रहे हैं, करनी कर्म काया पुद्गल की प्रतिच्छाया। ये पुद्गल का ही प्रतिरूप है ये। करने का जो अभिप्राय है ना, करने का अभिप्राय जो विपरीत अभिनिवेश, ये आत्मा का स्वभाव रूप भाव नहीं है ना। आत्मा का ज्ञान भाव नहीं है ना, ये तो अज्ञान भाव है ना। तो ये पुद्गल उसका निमित्त है ना। कर्म का उदय, दर्शन मोहनी कर्म है ना, उसके उदय के उदय उसमें निमित्त होता है, लेकिन वो कराता नहीं है। ये तो जीव अनाद से ही अपने अज्ञान से ही अपने स्वरूप को नहीं जानता है ये। यद्यपि इसके ज्ञान स्वभाव है और ये उसको जान सकता है, लेकिन तो भी ये उल्टा ही मानता है, वो मानता है। इसलिए उसे पुद्गल की छाया कही गई है। करनी
तो करने का अभिप्राय है। और कर्म माने जो कार्य हुआ वो, और उस कार्य में जो काया का परिणमन है, शरीर का परिणमन है वो, ये सब क्या है? सब ये पुद्गल की छाया है, पुद्गल की प्रतिछाया है। आ गया ख्याल में? करनी प्रगट माया, तो करने का अभिप्राय है कि ये माया है। माया है माने झूठा है, वास्तविक नहीं है। जैसे अपन वो उसको दृष्टांत देते हैं ना, है? नहीं नहीं, वो तो लेते ही है इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष तो वो यहीं से दिखाई देता है, लेकिन वहां जाओ तो कहीं कोई इंद्रधनुष आपको नहीं मिलेगा। तो माया की तरह है, झूठा है, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ कह रहे हैं करनी प्रकट माया, ये करने का अभिप्राय है वो माया की तरह है, माने ये वास्तविक नहीं है, यथार्थ स्वरूप नहीं है वस्तु का। मिश्री की छुरी है, या छुरी पे मिश्री लगा दी जाए, मीठी छुरी, मिश्री की छुरी मान मीठी छुरी, तो मीठी छुरी से क्या होगा? जवान कट जाएगी। ऐसे ये करने का अभिप्राय जीव का अहित करने वाला है। करनी के जाल में उलझ रहे हो चिदान, ये चैतन्य और आनंद का घनपिंड, ये जो जीव है, ये जीव काय में उलझा हुआ है? ओ, उसी के अभिप्राय में ये फंसा हुआ है। करने की ओर ज्ञान भाव दुख दूरी है, और उस करने के अभिप्राय के पीछे ही, उसकी ओट में, उसकी आड़ में ज्ञान बैठा हुआ है। ज्ञान भान द्युति, द्युति माने उसकी चमक, सम्यक ज्ञान रूपी जो आत्मा की चमक है, वो उसके पीछे दूरी है माने छिपी हुई है। आचार्य कहें करनी सो व्यवहारी जीव, कि ये जीव जो है करने के कारण ही व्यवहारी कहा जाता है। व्यवहारी माने अज्ञानी। ये जीव अज्ञानी कैसे हो रहा है? करने के अभिप्राय के कारण से, क्योंकि ये अपने सत्स्वरूप को नहीं जानता है। सबसे बड़ा कारण क्या है इसके पीछे? इस जीव को जो करने का अभिप्राय रहता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मिथ्या। हाँ, इसके पीछे सब और कारण क्या है? उसका कारण है कि ये जीव अपने सत्स्वरूप, जो इसका सत्स्वरूप, सत्ता स्वरूप है ना, त्रिकाल सत्स्वरूप, त्रिकाल सत्स्वरूप, चेतना स्वभाव है, बस इतना ही मात्र, ऐसा उस स्वरूप को नहीं पहचान पाए कि मैं ये वस्तु। अगर वो उसको पहचान ले कि मैं इतना ही हूं, इसके आगे एक अंश मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है, तो करने का अभिप्राय उसको नहीं रहे। आया कि नहीं आया? इसीलिए यहाँ ये जो लाइन आई थी ना, करने के वो, करने की ओट में ज्ञान भान दुति दुरी, ज्ञान भान नहीं, पूरा ज्ञान का जो समुद्र है, पूरा जो चैतन्य स्वभाव है, जो पूरा का पूरा सत्स्वरूप है, सत्तावान पदार्थ है, वो सब ज्ञानानंदमय है ना वो पूरा। जैसे जो नमक होता है, तो नमक एकदम खारापन, खारापन पूरा सर्वांग में, ऐसे ही सर्वांग में पूरा कैसा है? ज्ञानानंद, ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप है, ये समझ। ऐसा पूरा सत्तावान है ना, जैसे नमक खारेपन को लिए विद्यमान है ना, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप पूरा का पूरा माने महासूर्य है ये, ऐसा अपने में विद्यमान है। वहां इसकी दृष्टि नहीं है, इसलिए इसको पर्याय में ही जो चल रहा है, उसी को ये मानता है कि सब मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, है। हाँ हाँ जी, हाँ जी।
ये बात है। हाँ जी, ये जो वर्तमान पर्याय है ना, समान जाति पर्याय, तो इसी में बस बीता हुआ है। आचारज कहें करनी सो व्यवहारी जीव, करनी सदैव निहचे स्वरूप बुरी। निश्चय से यथार्थ में ये जो करनी का जो स्वरूप है वो कैसा है, ये बुराई है, जीव का अहित करने वाला है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कितनी बार ये बात तो उन्होंने कही है कि ये करने का अभिप्राय कितना बुरा है, बुरा है, बुरा है, जीव का अहित करने वाला है। इस प्रकार से यहाँ क्रिया की निंदा ऐसा लिया है। आगे की चर्चा अपन कल करें। जो